कन्नौज लोकसभा चुनाव दिलचस्प है। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक मैदान पर उतरे हैं और दोनों दिग्गज नेताओं के उतरने से चुनाव एकदम दिलचस्प होता गया। सभी की निगाहें कन्नौज लोकसभा पे टिकी हुई हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व संगठन राष्ट्रीय मंत्री जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या कैसा माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव बहुत दिलचस्प है कन्नौज का, दोनों दिग्गज नेता उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लोकतंत्र का पर्व है और कन्नौज इसमें अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर, राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ रही है। अन्य जो दल हैं वो परिवार से उबर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के तहत जो विकास कार्य किए, हम कहीं बाहर की बात नहीं, रसूलाबाद नगर पंचायत का ही उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर 700 आवास प्रधानमंत्री के दिए गए, जिसमें 250 लगभग प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम बिरादरी को दिए गए, जिसमें तमाम समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं जो आवास को पाए हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी भी हैं, इनको भी प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुआ है, इनके घर में भी हुआ है। तो इनको प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। भारत विश्व गुरु पर तभी जाएगा जब एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर होगा। अन्य दल राजनीतिक संविधान, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, झूठी कल्पनाओं में जी रहे हैं। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका विशाल हृदय है, मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से सांसद रहे हैं। अखिलेश जी को प्रत्याशी नहीं कन्नौज में मिला, उनको स्वयं आके लड़ना पड़ा है। इससे बड़ी पराजय समाजवादी पार्टी की कोई हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के वो मोदी और योगी को समझ करके चुनाव के लिए अड़ा हुआ है। प्रत्याशियों में सबको संतुष्ट नहीं हो सकता, प्रत्याशी से नाराज भी हो सकते हैं मतदाता। कुछ बने हुए एडिट वीडियो भी समाज में विद्रोह में, समाज में खंडन विखंडन करने के लिए अन्य दल डाले हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये सब असत्य है, असत्य है, झूठ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपशब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता है। अभी जिस दिन अखिलेश जी आए, हंसी भी आती है, यहाँ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता फैजान खान हैं, उन्हीं के बस पे उन्हीं का मोबाइल चोरी हो गया। जो पूर्व सपा काल में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता कन्नौज से लेकर रसूलाबाद विधानसभा, पूरे कन्नौज लोकसभा में जो सपा द्वारा विकास कराया गया है, जनता उस तरफ मुड़ रही है सपा की तरफ। तो क्या लगता है कि जनता बीजेपी, जैसे श्री राम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, श्री राम मंदिर हो गया, उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, आतंकवाद को खत्म किया है, तो आपको क्या लगता है कि जनता श्री राम के नाम पर वोट देगी या विकास के नाम पर वोट देगी? देखिए, नाम के उस पर देना चाहिए और विकास के देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने रसूलाबाद विधानसभा में कोई विकास नहीं किया। ये विकास जो यहाँ आपका दिख रहा है, चाहे यहाँ टेलीफोन का हो, ये सारे विकास मेरे द्वारा प्रस्तावित और मेरे द्वारा पैरवी किए हुए हैं। और सरकार किसी की रही हो, लेकिन रामकृपाल सिंह ने अपने पत्र और अपने संबंधों के माध्यम से रसूलाबाद का विकास कराया। उस समय यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, उन्होंने डिग्री कॉलेज जो मैंने स्वीकृत कराया, राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं बनने दिया। राजकीय इंटर कॉलेज मेरी देन, IIT मेरी देन, यहाँ पार्क, इको पार्क मेरी देन, इंटर कॉलेज मेरी देन। और ये जो सड़कें हैं, ये बात सच है कि मैंने शिवपाल सिंह से प्रयास करके यहाँ की सड़कों का विकास कराया। बहुत दिन पर पंडित परशुराम जी की जयंती को लेकर के या परशुराम की मूर्ति के लेकर था, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में वहाँ पर विद्युतीकरण था, वो भी उखाड़ लिया गया। 50 लाख योगी जी के 2017 की गवर्नमेंट में मैंने विकास के लिए करवाया और 1.25 करोड़ JBS सिंह के माध्यम से मैंने अभी कराया। इस विधानसभा में मैं तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी मैं अपना, चूँकि हमारी जन्मभूमि है, यहाँ के विकास कार्य जो भी दिख रहे हैं, चाहे यहाँ का CSC अस्पताल हो, चाहे यहाँ का जच्चा बच्चा अस्पताल हो,
उस दिन मैंने देखा कि अखिलेश जी ने टिप्पणी की कि लिफ्ट लगी अभी चल नहीं पा रही। ये बात सच है कि मैंने उस समय अहमद हसन से प्रयास करके यहाँ के जच्चा बच्चा केंद्र खुलवाया था। जो भी यहाँ विकास दिख रहा है ये इसमें कहीं न कहीं रामकृपाल सिंह की अहम भूमिका है। जो विपक्ष सपा जो है बात कर रही है कोरोना वैक्सीन को लेके, कोरोना के काल में जो वैक्सीनें लगी हैं वो वैक्सीन साइड इफेक्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, उनको हार्ट अटैक की संख्याएं बढ़ी हैं। इस पर क्या कहेंगे, ये अफवाह है या सच्चाई है? ये बिल्कुल अफवाह है। विपक्ष लोग झूठी कहानी गढ़ रहे हैं, जैसे आरक्षण खत्म हो रहा, संविधान खतरे में है, इस तरीके की ये झूठे जुमलेबाजी कर रहे हैं। वैक्सीन से राहत मिली, पूरे विश्व में वैक्सीन की भारत का नाम हुआ। अगर वैक्सीन खराब थी तो अखिलेश के परिवार ने क्यों लगवाया? मुलायम सिंह जी ने लगवाया, शिवपाल सिंह जी ने लगवाया, अखिलेश ने खुद लगवाया। तो सपा बीजेपी में टक्कर समझ रहे हैं, चुनाव टक्कर का, ये एक तरफा चुनाव है? नहीं, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। अखिलेश स्वयं यहाँ प्रकट हुए तो कहीं न कहीं उन्होंने पहले तेज प्रताप को उतारा, वो परिवारवाद से उबर नहीं पा रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनका विश्वास उठ गया है। रसूलाबाद विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या कन्नौज में हैं, चाहे नवाब सिंह यादव हों, सबके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। राजकुमार यादव के साथ इतनी पिटाई कराई कि 1 महीने वो पड़े पड़े टट्टी किए, तो उनके ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं। अभी अभी हमने देखा है एक चांद खां 1.5 फुटिया को यहाँ लाए हैं। ये गुंडे और उचक्कों की पार्टी है, संस्कारित पार्टी है ही नहीं। क्या लगता है कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक बहुत बड़ा चेहरा है और कन्नौज लोकसभा में जो वो चुनाव के लिए लड़े हैं, तो जनता का मूड एक तरीके से उनकी तरफ ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा भागे, तो क्या लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ डिफीट दे जाए आपकी पार्टी को? ऐसा नहीं, ये संभावनाएं है। अगर उन्हें डिफीट ही देना होता तो वो स्वयं उतरते नहीं। उनको यहाँ के लोगों ने डिमांड किया है कि हट से आइए, रेखा वर्मा को लड़ाइए, किसी ठाकुर को लड़ाइए, लेकिन उन्होंने किसी भी विचार नहीं किया। उन पे किसी को विश्वास ही नहीं है, न लोधी समाज पे रहा है, न क्षत्रिय समाज पे है, न पाल समाज पे, किसी पे वही नहीं। एट ए टाइम अभी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष हटा के पाल को नियुक्त किया है। वोट खरीदने का एक खुद बीजेपी प्रत्याशी का जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या सच्चाई उसमें? नहीं, वो सब एडिटिंग हुआ है। किस कारण उन्होंने बोला है ये तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। बोला है कि नहीं बोला है, एडिटिंग, आजकल एडिटिंग बहुत हो रही है। इस बार किन मुद्दों पे आपके जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में उतर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और अगर जीतने के बाद क्या मुद्दे सफल हो पाएंगे? भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, राष्ट्रवाद के ऊपर, विकास के ऊपर, धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर का वो जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र थे, 90% नहीं 100% सारी घोषणाएं पूरी हो रही हैं। नामांकन के बाद अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा में यानी रसूलाबाद विधानसभा में दोबारा उतर रहे हैं जनसभा करने के लिए, क्या कुछ असर पड़ पाएगा या इस तरीके से जैसा चल रहा वैसा रहेगा? यही तो हार का असली कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार कन्नौज लोकसभा में आना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं उनको हार महसूस हो रही, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। तो ये हमारे साथ संगठन मंत्री थे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जिन्होंने बताया कि जो इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो जो भ्रष्टाचारी खत्म हुई है, आतंकवाद खत्म हुआ, इस बार भी जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और इन्हीं मुद्दों सपोर्ट कर रही है कि आगे जिस तरीके से विकास हुआ विकास कार्य होता रहेगा। राहुल राजपूत, सटीक आवाज़, कानपुर देहात।